बड़ा तगड़ा किस्म का वीलॉग है। पहले अहम खबरें, उसका खुलासा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अडयाला में अहम सिक्योरिटी में मीटिंग में ऑन बोर्ड खान को लेने का इंकशाफ। फील्ड मार्शल को असल खतरा किसे इदारे का, बड़ा डॉन कौन है। दो इदारों की लड़ाइयों में जर्नलों पर क्रैकडाउन, जनरल नदीम अंजुम के घर तहरीक इंसाफ जैसे छापे। और जनरेशन जी 2 दिसंबर अडयाला जेल की तरफ सुहेल अफरीदी ने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। मुतालबा खान से मुलाकात का, चीनी जहाजों की असले समेत पाकिस्तान की आमद की इतलात है। और चीफ के नोटिफिकेशन पर जो नया रुख इख्तियार हुआ मामला, रूस के कैंप में रूसी सदर पाकिस्तान दावतनामा, अमरीकी नाराजगियां, ग्रीन लाइट इसीलिए शायद ऑफ हुई। तफसील में आपको सारी बताता हूं। गैर मुल्की सफारतखाना भी पाकिस्तान में पहला सफारतखाना बंद हुआ है सफारती ताल्लुकात खत्म करने की बात। और आसिफ जरदारी की सदारत में जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के 7 लोग कौन थे और ये मामला क्या है, अगर इस वीडियो में कवर ना हो तो अगली में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मालूमात बहुत सी हैं। अभी पिछले 24 घंटों से एक तूफान मचा हुआ आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन के मामले पर। 24 करोड़ पाकिस्तानी और 1 करोड़ ओवरसीज सोशल मीडिया सब तैनाती के नोटिफिकेशन पे देख रहे हैं कि मामला हल क्यों नहीं हो रहे, मजीद क्यों उलझते जा रहे हैं। वजह माजी में हमेशा आपको पता है इक़्तिदार पे जो कब्जा है वो मार्शल लॉ के जरिए था, जिसमें आपको टैंक नजर आते थे, 111 ब्रिगेड नजर आती थी, पीटीपी पर कब्जा नजर आता था, दीवारें फलांगते फौजी नजर आते थे। इस दफा ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये चौथा मार्शल लॉ, खामोश मार्शल लॉ से कहा जा रहा है कि ना रात के अंधेरे में कोई टैंक, ना कोई बंदूकें, ना कोई फौजी, और ये आईनी पर्दे के पीछे 27वीं तरमीम के नाम पे जिसे नर्म बगावत कहा जा रहा है। ये जो कमान का फैसला है जिसमें पूरे आईनी इख्तियारात, अदलिया, पार्लियामेंट, सेनेट ताकत समेटने का अमल, ये बड़ा खतरनाक अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है बराह रास्त, जिसमें सिविलियन हुकूमत पर फौजी कंट्रोल। पाकिस्तान के 3 मार्शल आप जानते हैं, जनरल अयूब, ज़ियाउल हक का, मुशर्रफ का, लेकिन ये जो चौथा मार्शल लॉ लगाया जा रहा है या लगाने की कोशिश की जा रही है, इसे क्यों उतना खतरनाक कहा जा रहा है, उसे रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जरा गौर से समझिएगा। अब जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं उसमें एक तो छोटा कैनी और एक नवाज शरीफ। आप कहेंगे नवाज शरीफ कैसे, उसकी मैं आपको दलील देता हूं। देखिए एक तकरीर आपने देखी नवाज शरीफ की, इसने कहा इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होगा। उस तकरीर को आपने बड़ा लाइट लिया। थोड़ी सी इसकी तफसील में जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा अकामा केस उठाएं, उसमें देखें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस कौन थे, जनरल आसिम मुनीर। जीआईटी रिपोर्ट जो जमा हुई वो किसने बनाई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। जो 2 नुमाइंदे जनरल बिलाल रसूल और आईएसआई के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद, ये उस मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। अब एक आईएसआई के मिलिट्री इंटेलिजेंस, अब ये आसिम मुनीर साहब के अंडर थे। और जनरल आसिम मुनीर ने जीआईटी की तफ्तीश में बाकायदा किरदार अदा किया शरीफ खानदान की माली सरगर्मियां, मनी ट्रेल, अकाउंट्स, कतरी खत, लंदन फ्लैट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, हुदैबिया पेपर में, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से पेश हुआ। यानी नवाज शरीफ को ये सारी जिंदगी का गराज दिल में कि डीजीएमआई की हैसियत से जनरल आसिम मुनीर ने मुशर्रफ दौर के केस निकलवाए और जीआईटी को नाकाबिल तरदीद सबूत दिया। फिर नवाज शरीफ कामयाब बरतरफ हुआ। अब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजीआईएसआई बने तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने कहा था कि ये सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। लेकिन जब लंदन प्लान बना, अब नवाज शरीफ उस काबिल तो था नहीं कि इक़्तिदार में वापस आ सकता। फिर बेटी की ख्वाहिश भी थी, जनरल साहब का नाम तजवीज़ हुआ, खुद नून लीग के लोगों का उस पर इकरारनामा मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में मजबूरी के तहत में ये कबूल तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें नजर आ रहा है कि अगर आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुंतखब हो गए, सीओडी का ओहदा ले गए और फिर 28वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात को बढ़ाकर सूबों को तकसीम करके इनकी कुव्वत खत्म हुई, अवामी वोट बैंक तो पहले ही खत्म हो चुका है, इक़्तिदार में ताकत भी खत्म हुई, तो ये मुस्लिम लीग काफ बन जाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि नया बंदा लाए। नया बंदा कौन है, छोटा ज्ञानी। आप चीफ भी अपना काम पक्का करें, जनरलों पर जो क्रैकडाउन वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन है, ये ओहदा है, इसे मामलात को जरा समझने की थोड़ा सा माजी आपको बताऊंगा। आमतौर पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाती है। 78 साल की तारीख है। 1991 में नवाज शरीफ ने जब जनरल आसिम नवाज की तैनाती का ऐलान किया तो 2 महीने पहले किया। एयरफोर्स के उस वक्त सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, उनकी तैनाती चंद घंटे पहले। और बहरिया और फजाइया की जो तैनाती वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आर्मी की 3 साल बाद आपको पता है 2 4 स्टार जनरल बनते, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दूसरा आर्मी चीफ। अब चूंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो गया 60 साल की रिटायरमेंट के बाद, और जो सीओडी का ओहदा है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास चला गया, जो कि फील्ड मार्शल भी है और 5 स्टार, याद रखें 5 स्टार। तो नीचे एक 4 स्टार जनरल कम अज कम चाहिए, यानी वाइस चीफ का ओहदा। ये जरा गौर से समझिएगा, यानी छोटा ज्ञानी। 2007 में असल बड़े ज्ञानी इशफाक परवेज ज्ञानी को जब वाइस चीफ लगाया गया था तो उसके 1.5 महीने बाद मुशर्रफ को आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा। इशफाक परवेज ज्ञानी सीनियर जनरल भी थे, वाइस चीफ भी थे, ये आर्मी चीफ बन गए। अब आपको बात समझ आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं। इशफाक परवेज ज्ञानी ने 4 महीने बाद फिर 3 साल की एक्सटेंशन ली। अब चूंकि आर्मी चीफ का ओहदा ऑपरेशनल ओहदा है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था, कमांडिंग ओहदा था, पॉलिसी तैयार करने का, अब ये दोनों ओहदे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास है। तो वाइस चीफ का ओहदा किसके पास जाएगा, जरा सोचें। आइन का आर्टिकल 243 वैसे इन तैनातियों को कोई टाइम फ्रेम नहीं देता कि जो 5 स्टार जनरल है, जैसे आपको पता 2007 में जब इशफाक परवेज ज्ञानी वाइस चीफ लगा तो ये मामला हुआ। लेकिन अब चूंकि ताकत का खेल एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया कि जहां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जनरल आसिम मुनीर एक तरफ है, तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा नाम है वो इमरान खान, जो जेल में मौजूद होकर पूरा सियासत पे गलबा है उनका, अवामी ताकत है। अब यहाँ छोटे ज्ञानी को ना भूलें, उनकी भी अभी ताकत में एक्सटेंशन हुई और उनकी नजर भी इसी निशिस्त पे है और वो अमेरिका के बड़े करीब है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो ओहदा, ये अमेरिका का व्हाइट हाउस का जो दौरा था, लंच वगैरह, ये सारे मामला ट्रंप से जो बने, ये सारे छोटे ज्ञानी के ताल्लुकात हैं। यानी अमेरिका की तरफ से जो ग्रीन लाइट अगर मिली है इन्हें तो फिर मामला 2007 मुशर्रफ वाला होगा, जिसमें 1.5 महीने लगे थे। अब यहाँ देखें कितने लगते हैं, ये अल्लाह जानते हैं। वहां लेकिन मुकला तहरीक आई थी, तो यहाँ हो सकता है तहरीक इंसाफ का ये अडयाला जेल के बाहर 2 दिसंबर का एहतजाजी को मरहला बन जाए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इशारा ना हो तो फिर आपको तो मामला ऐसे ही चलते हैं। अब अमेरिका की तरफ से खामोशी, उसकी वजह आपको पता है गजा में एक तो अमन फौज भेजना, अब्राहम अकॉर्ड माहिदा और यूक्रेन का भी मामला इसमें, और उसमें हालिया दिनों में रूस के साथ जो नए इत्तेहाद बने। देखिए प्यूटन जा रहा है हिंदुस्तान और अभी पाकिस्तान की तरफ से इसे दौरे की ऑफर की गई, अंदाजा करें, दावत दी गई। इसे इग्नोर ना करें खबर को। रूस के दौरे की वजह से खान की हुकूमत गिरी थी, ये याद रखें। अब सदर प्यूटन को पाकिस्तान बुलाने का मकसद सीधा सीधा दरिया में मगरमच्छ से बैर, ये बाकायदा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तरफ से जो नवाज शरीफ का सबसे करीबी बंदा है, ये स्टेटमेंट शंघाई कॉर्पोरेशन की मुलाकातों में हमने सदर प्यूटन को रूस के दौरे की दावत दी है।
बात तो वो यही कह रहे हैं क्या, खित्ते में और गजा में सिक्योरिटी मामला। अब रूस का तो कोई इसमें दखल नहीं। अब 18 तारीख को इसहाक डार की प्यूटन से मुलाकात हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका को मदनियात, व्हाइट हाउस में लंच, ताल्लुकात, और दूसरी तरफ रूस के सदर को पाकिस्तान की दावत, और ये आई है नवाज शरीफ की तरफ से। ये अमेरिका को बताना ही चाहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ नहीं चलना तो फिर हम रूस के कैंप में चले जाएंगे। क्योंकि याद रखें कि जनरल नासिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब हो चुके थे, मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड मायदा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद उस तरह नहीं चल सका जिस तरह इन्हें उम्मीद थी कि गजा में फौज भेजनी है, इनकी जरूरत होगी, यानी अब इनकी जरूरत नहीं है। अब इदारे के अंदर सोचिए कि 3 साल पहले खान की जब हुकूमत गिराई तो उससे पहले एक लंगड़ा लूला निजाम चल रहा था, आइन भी चल रहा था, रियासत भी, असूल भी थे, अदलिया भी थी, कुछ आज़ाद भी थी, पार्लियामेंट भी किसी न किसी शक्ल में आज़ाद मौजूद थी, थोड़ी बहुत आज़ादी हम उनकी कंट्रोल करते थे, थोड़ा बहुत मुल्क की सलामती का मंजर होता था, सारा मिल मिला के काम चल रहा था। दुनिया देख रही थी कि लंगड़ी लूली हुकूमत, जमहूरियत सब चल रहे। अब चूंकि ताकत की हवस और इक़्तिदार की हवस ने पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि इसका शुमार दुनिया के अफ्रीका के उन ममालिक में हो गया जिसमें तंजानिया आता है। तंजानिया का आपने नाम सुना है, वहां है सदर सामिया सलूह हसन और पूरा खानदान उनका हुकूमत इक़्तिदार में, बहनोई वज़ीर ख़ज़ाना, दामाद वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम बेटी, दूसरी ख़ुसूसी निशिस्त पे, पार्लियामेंट वज़ीर दिफा, मतलब ये खानदान के जो रिश्ते कराने वाले सारे लोगों ने बांट बूट दिए हैं। कुछ होते हैं, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा खबरें भी इस तरह हैं। अब इदारे में बैठे लोग देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला, नवाज शरीफ का संधी वज़ीर ख़ारजा, दूसरी तरफ जरदारी सदर, बेटा उसका चेयरमैन, बेटी उसकी पार्लियामेंट में, बहन उसकी पार्लियामेंट, मतलब पूरे खानदान उन्होंने इक़्तिदार का हिस्सा बना दिया, कोई ओहदा छोड़ा ही नहीं। और यही हाल आर्मी चीफ के खानदान के पिछले दिनों आपने देखा। अब ये जो ताकत का इक़्तिदार का जो मामला और लालच चल रही है, इस हवस में पार्लियामेंट पहले निशाना बनी, तमाम मस्खरे जोकर ढूंढ कर लाए गए, फिर अदलिया की तरफ आए, वहां 30वें नंबर के नायब जजेस को उठा के चीफ जस्टिस बना दिया, और वाहिद मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात मकबूलियत के एतबार से उसके साथ सलूक उन्होंने ये किया कि अब ये लोग इस सलूक में इस हालत तक पहुंच चुके हैं जैसे वो शुरू में तो नशा बंदा करता है, बाद में नशा बंदे को करता है। अब मामला तबाही की तरफ, इदारे को कमजोर करके एक मामला के अंदर रियासतें गिरती हैं, क्योंकि ताकत का असूल यही है, पूरी दुनिया में आप चेक कर ले तारीख में। अब यहाँ आला तरीन सोर्सेज जो बात कर रहे हैं, ये ताकत के असूल की बात कर रहा हूँ कि कितने तक जाता है। शहबाज गिल ने एक बात की जनरल के बारे में, मैंने सोर्सेज दौड़ाए, मालूमात इकट्ठी की, कुछ देर में खबर आम भी हो जाएगी कि रात गए फिर उन्होंने जनरल कॉलोनी में, जनरल नदीम अंजुम जो साबिका ISI के चीफ है, उनके घर छापा मारने की इत्तला, और छापा कह रहे हैं उसी तरह मारा गया। सोर्सेज कह रहे हैं कि तोड़फोड़ उसी तरह हुई जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में छापे मारे जाते थे, उनके घरों में तोड़फोड़ होती, बिल्कुल उसी तरह हल्ला बोला गया और पूरा घर उलट पलट, मुलाजमों को लाइन में खड़ा किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन सब कुछ ले लिया। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं वैसे कि मुकम्मल तफ्तीश होगी, ये एक्सटेंशन और मुलाजमत इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश का हिस्सा है कि जिसमें अपने साय पर भी एतबार नहीं किया था। और ये याद रखें कि जनरल नदीम अंजुम आले शरीफ के बड़े करीब है, इन्हें बाकायदा नौकरी से निकाला गया था, ये याद रखें, बल्कि इन्हें नहीं, जिस शख्स पे थोड़ा सा भी एक्सटेंशन के मामला पर मुद्दत मुलाजमत पर खतरा था उसे निकाल के बाहर किया। ये वैसे भी जनरल बाजवा की वाक़यात है, जनरल फैज़ के बदले में लगाए गए थे और जनरल बाजवा के जरिए, जिस तरह फैज़ के साथ जो हुआ, फिर इनके साथ जो हुआ। और इन्हें तो देखें, बेटी की शादी से एक दिन इन्हें चाहिए था ना, एक दिन मुझे और दे दें, बेटी की शादी है, फिर इन्हें दे दिया गया था। खतरा इनसे क्या था कि ये चूंकि सिस्टम के अंदर नहीं है, बड़ा अरसा जानते हैं सारे मामला, इन्हें फिर निशाने इबरत बनाया गया। वो लाहौर के कोर कमांडर को देख लें, जनरल फैज़ को देख लें, ये जनरल नदीम भी उसमें शामिल हो गए, और 24 घंटे नहीं हुए जनरल साहिर शमशाद भी इस मामले में, आपको देख लें अपने एजाज से खबरें। असल मामला शुक्र, शुबहात और खौफ और डर का है। इनकी आले शरीफ के साथ जो मुलाकातें, जो इनके अपने सहाफ़ी दावे करते हैं, अब जनरल साहिर शमशाद के बारे में सहाफ़ियों ने खबरें दी कि इमरान खान से डाला जेल में मुलाकातें भी हुई, इसीलिए वो ओहदा ही खत्म कर दिया गया। अब जनरल नदीम अंजुम भी आले शरीफ के बड़े करीब है, बल्कि इनके बारे में कह रहे थे मरियम नवाज के अतालिक हैं, उस्ताद हैं। पैसे शहजाद साहब ने, अकबर साहब ने पिछले दिनों खबरें भी दी थी कि ये आले शरीफ के फंक्शन में मेहमानों को रिसीव करते हैं, लेकिन चूंकि ये ISI के सबसे बड़े ओहदे पर है तो इनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी तफसीलात, खासतौर पर तहरीक इंसाफ की जितने मजालिम इनके दौर में, उनकी एक तारीख है पूरी, तो ये एक दूसरे के राज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब ये होता है कुदरत का एक तो इंतकाम, दूसरा अब इस फहरिस्त में और लोगों के भी नाम है, जहां जहां इक़्तिदार को मामूली से भी खतरा नजर आ रहा है वहां एक्शन हो रहा है। अब देखेंगे ये खबर सुनते ही रात को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लंदन भागे। शहबाज शरीफ को वतन वापस आना था, बहरीन आने की बजाय वो चले गए लंदन, और नवाज शरीफ के बारे में ये इत्तला है कि वो लंदन पहुंच चुके हैं। अब सोचने की बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास इस वक्त हाथ में ऐसा है क्या, एक तो शहबाज शरीफ की वज़ारत उस्मा, मरीम नवाज की वज़ारत आला और नून लीग का इक़्तिदार। सादा अक्सरियत ने दी इसीलिए की थी कि शहबाज शरीफ पर दबाव डाला जाए कि वो लंदन से आए वापस, एक खुसूसी तकरीब करें, उसमें फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसका बाकायदा ऐलान करे और नोटिफिकेशन दे, उस नोटिफिकेशन के बाद अगले 5 साल तक का काम पक्का किया जाए। अब इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि इन तमाम लोगों को अपने ओहदे रखना लाज़िम मलज़ूम हो चुका है। वैसे ये तीनों एक दूसरे से शदीद नफरत भी करते हैं, मानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन चूंकि जराइम इकट्ठे हैं, तमाम गुनाह मिलकर इकट्ठे किए हैं, इन्होंने कौम को लगा दिया खान की कैद तन्हाई की तरफ कि हम सब लोग उस तरफ लग जाए। इस दौरान ये ओहदे तकसीम करके नोटिफिकेशन करके अपना मनसूबा पक्का करें, लेकिन एक अल्लाह का मनसूबा और एक इनका कामयाब अल्लाह का। इन्हें नहीं पता था सुहेल अफरीदी मुंह में कड़वे बादाम की तरह आ जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के पास तारीख का बड़ा मौका है, ये जो 2 नवंबर मंगल की कॉल इन्होंने दी है, ये फैसला कुन भी हो सकती है, क्योंकि 2 दिसंबर को अगर पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंटेरियन जो इकट्ठे हो जाते हैं डाला जेल के बाहर, कौमी असेंबली के आपको 96 के करीब है, नाइल को मिला के सारे जो जेलों में छोड़ के, KP के भी इस तरह 98 है, पंजाब के तकरीबन 108 है, ये सारे मिलाए तो 300 से ज्यादा तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन है। 100 लोग भी इनके साथ हों तो ये 30,000 बंदा तो वैसे ही बन जाता है। बाकी फिर पिंडी इस्लामाबाद की मुकामी आबादी भी है। तो ये अगर इनका अकट कामयाब हो गया, और उसमें एक बड़ा अहम पहलू जनरेशन Z जिसे हम कहते हैं, नौजवान,
अडयाला जेल की तरफ। अभी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर जो है वो अमजद अली शाह, उसने ट्वीट की कि तमाम तलबा तैयार हो स्कूलों कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के नौजवान ये 2 दिसंबर को अडयाला जेल के बाहर आ जाए। तहरीक इंसाफ यूथ विंग की भी सुहेल अफरीदी से मुलाकात, बड़ा इजलास हुआ, उसमें भी तमाम सूबाई रीजनल जो अहदेदार उन सबको कहा आप पहुंचे 2 दिसंबर को आइन और कानून की बालादस्ती और खान की मुलाकातों के हवाले से। अब ये लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इसी तरह सॉरी आलिया हमजा ने भी बात की, उन्होंने भी MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो तंजीमी अहदेदार हैं, वकला हैं, बल्कि उन सबको कहा कि 2 दिसंबर को ये अपने साथ 10 लोग लेकर आए कि जब तक खान की बहनों की मुलाकात नहीं होती हम वहां धरने से नहीं उठेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा इनके पास चांस है मंगल वाले दिन, अगर ये इतना बड़ा इकट्ठ करने में कामयाब हो गए, जिसमें तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन भी इनके साथ होगी, पाकिस्तान के तुलबा भी होंगे, बाकी सारे लोग भी, और पार्लियामेंटेरियंस अगर आ गए इनके, तो फिर ये लाजमी सी बात है कि खान के साथ जो मामला है, खान के साथ जो मुलाकात है वो दबाव में मजबूर होकर करनी पड़ेगी। अब देखें खान के साथ मुलाकात क्यों इतनी अहम है, एक जो लाएअमल, एक गाइडलाइन जो इमरान खान ने देनी है, ये मामला एक दफा चल पड़ा तो फिर भैया उल्टी तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहां देखें पहले तो आर्मी चीफ अपने कानूनी ओहदे पर कायम थे, 29 तारीख यानी आज के बाद कल से इनका ओहदा कानूनी नहीं रहेगा। ये तरमीम थी ना जो 27वीं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया नहीं मान रही, गैर कानूनी तकरार दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जो खान की जान के हवाले से खदशात है वो बड़ा अहम है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने इनका बाजी देखें तो वो मामला खतरनाक है, तशवीशनाक है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं, इन पर आप एतबार नहीं कर सकते। खान से जो मुलाकातें बंद करवाने का मामला है, लेकिन यहाँ 3-4 अहम पॉइंट आपको याद रखने, वीडियो शायद इसीलिए लंबी हो जाएगी। एक तो देखिए याद रखें खान से जो मुलाकातें वो इस वजह से बंद नहीं करवाई कि नोटिफिकेशन जारी करना था, कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुलाकातें हो जाएंगी। इमरान खान ने तो अपना बयानिया नोटिफिकेशन से पहले भी वही रखा है जो नोटिफिकेशन के बाद भी वही होगा। खान को तो ये खामोश नहीं कर सकते। अब इमरान खान नोटिफिकेशन से पहले भी कॉल दे सकते हैं और बाद में भी, तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, पाकिस्तान की अवाम भी मौजूद है, आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बने कोई फर्क नहीं पड़ा, COD भी बन जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितने मर्जी होते ले लें, जितनी मर्जी ताहयात एक्सटेंशन करवा लें, इमरान खान तो वही है, इन्होंने तो अपने लिए इस्तिस्ना तक करवा लिया ताहयात। इमरान खान को इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता। जब ये ओहदों पर नहीं थे तब भी इन्होंने हुकूमत गिराई, तब भी खान के खिलाफ केसेस बने, तब भी खान को जेल में डाला। ये आज इनके पास ओहदे आ भी गए तो ये कानून बदल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी बात ज़हन में रखें। असल मसला क्या है कि इमरान खान की मामले में उलझा के ये अपने अंदरूनी मामला सेटल कर लें, जो खिचड़ी इदारे के अंदर पकी हुई है उसे ठीक करें। वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो क्रैकडाउन रात को जो अभी ने आपको बताया उसमें अभी और भी बहुत सारे नाम हैं। और ये जो बड़े बारसूख सोर्सेस मैं खान की जान के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि बरतानवी हुकूमत को ने बाकायदा गारंटी ली है इमरान खान की जान के हवाले से, सेहत के हवाले से, और इन्होंने इदारे ने इनको बताया है कि हम इस पर कोई खदशात आपको नहीं होने चाहिए। उसकी मैं आपको एक दलील दूँ देखिए समझाने के लिए कि खान वज़ीर-ए-आज़म साबिक रहा है, कौम का मुर्शद है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल जाते हैं कि इमरान खान सलमान खान और कासिम खान के वालिद भी हैं, जो बरतानवी शहरी हैं, जो आम लोग नहीं है, शाही खानदान से ताल्लुक है, एलीट क्लास के लोग हैं। बरतानवी आम शहरी के वालिदैन को पाकिस्तान में उठाएं तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के केसेस बनते हैं, वो हुकूमतें हिल जाती हैं। यहाँ इमरान खान जिसके दुनिया भर में दीवाने, ये इमरान खान का बाल भी तोड़ें तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनको पता है क्या मामला होगा, कि इस लेवल का मामला कि जो वहाँ की हुकूमतें भी शायद बर्दाश्त न करें। पाकिस्तान के अंदर तो जो मामलात हैं उस पर इमरान खान की बहनों ने बड़ा 2 टोक अल्फाज में कहा है कि खान का बाल भी बैका किया तो इनकी कब्रों के नाम निशान नहीं मिलेंगे। लेकिन बैरूनी दुनिया में असल मामला क्या है कि मगरब में, खासतौर पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, तक हिंदुस्तान में भी बड़ी तशवीश है कि एक एटमी मुल्क में अगर खुदा न खास्ता खान के साथ वारदात करने की कोशिश की तो जो अनारकी और इंतशार में इराक, शाम जैसा मुल्क बनेगा। और ये याद रखें इराक और शाम के पास एटमी हथियार नहीं थे जिसे दुनिया को खतरा हो। यहाँ अमेरिका, मगरब को हमेशा खदशा ही है कि एटमी हथियार के गलत हाथों में न लग जाए। ये तो पिछले 24 सालों से चंद दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल नहीं कर सके, और अगर खुदा न खास्ता ये मामला करते हैं तो फिर चारों सूबों में वो अल्लाह माफ करे ऐसा मामला होगा कि पाकिस्तान सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान ये IMF कर्जे इसलिए देता है, याद रखें, एक एटमी हथियार न बेचने, तो एटमी हथियार बड़ा मामला है, ये भी धमकियां इसलिए देते हैं। तो ये जो अनारकी का मामला है इससे मगरब बचना चाहता है, ये इराक शाम की तरफ सोच भी नहीं सकते, और वो क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये खदशात आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से। अब खान की जान के हवाले से इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और मेरे बड़े बारसूख ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान की खानदान के साथ, वकला के साथ, डॉक्टरों के साथ मुलाकातें नहीं होनी, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल है वो खान से मिल रहे हैं और धड़ाधड़ मिल रहे हैं। ये खान को अडयाला से शिफ्ट इसीलिए करना चाहते हैं कि ये मुलाकातों की खबर बाहर ना आए, लेकिन खबर तो आ जाती है। यहाँ तो खबरें अभी बरतानवी हाई कमिश्नर की अडयाला जेल से जो मुलाकातें थी वो भी आ गई। तो इसलिए इन ममालिक की जो गारंटियां हैं वो इस हिसाब से दलील है। और जहां तक देखें नून लीग का ताल्लुक है, ये याद रखें कि कंट्रोल में कुछ भी नहीं है खान के हवाले से, वरना इमरान खान तो दाल रोटी भी खा रहे होते, तस्वीरें अखबारों में छाप देते। ये इमरान खान की ऐसी मुलाकातों को रोकने की इनकी जरूरत है ना करवाने की। बाकी दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे, सफारतकार, ये सब समझते हैं कि 82% मुल्क खान के साथ है, तो इसलिए खान की जिंदगी की इंशाल्लाह फिक्र न करें, वो अल्लाह के हवाले है। अगर नवाज शरीफ जैसे बंदे के लिए बिल क्लिंटन आ गया कि पाकिस्तान की गैर मुस्तहकम ना हो तो खान का मामला आपको पता है। और नवाज शरीफ को पता है जब जेल में था तो उसे तो जनरल बाजवा के ससुर के घर से खाना जाता था। ये अभी इनके जनरल बाजवा के करीबी साथी शायद मेदला ने इंकशाफ किया है। तो कल आपको ये खबर मिले ना कि खुद जनरल साहब घर का खाना खान को बेचते थे, हैरान मत होइए। इनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि खान का बयान रिकॉर्ड में अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आसिम मुनीर है। तो खदशात जरूर मौजूद है, लेकिन अल्लाह रहम करेगा उस पर। अभी आखिर में यूरोप से जो ईमेल्स का सिलसिला, उसमें अब 1700 ईमेल्स अब तक हो चुकी हैं। हो सकता है मेरे वीलॉग के बाद 2000 हो जाए जो आप भेज रहे हैं। ये आपकी नौजवानों की 3000 ईमेलों का उन्होंने टारगेट रखा हो, इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। जो सिक्योरिटी नेशनल डिफेंस मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, जरदारी मौजूद, उसमें 7 तहरीक इंसाफ के लोग हैं, आदिल बाज़ई, मस्ती खेल साहब, वो सरैया साहिबा और 3-4 और लोग थे। इन्होंने कहा कि हमें पार्लिमानी कमेटी ने इजाजत दी है कि आप जाके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मिले, और हमने बड़े सख्त सवाल पूछे हैं वहाँ। अब इसकी तफसीलात जो है वो आपको मैं हो सकता है अगले वीलॉग में बताऊं, क्योंकि उसमें ये लोग जो गए हैं, लोग उसमें बड़े नाराज हैं कि आप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की मीटिंग में गए क्यों। इनका कहना है कि नहीं, हमें तो पार्लियामेंट कमेटी ने इजाजत दी है। तो अब इनके जो बयान है वो और चीज़ें अब लोग
ये सारे लोग जो आज गए थे, अगर आपको अडयाला के बाहर नजर आते हैं तो उनकी तस्वीरें काइंडली शेयर करें। कोई दावा करते हैं कि हम तो अडयाला जेल के बाहर में मौजूद होते हैं। तो तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो गायब है, इन्हें चाहिए अडयाला जेल पहुंचे 2 दिसंबर को, जरा थोड़े तगड़े हो जाए। अगर नहीं हो सकते तो फिर खान की बात हुई, हट जाओ या डट जाओ, क्योंकि ये मुझे लगता है 2 दिसंबर को मामला, अगर इससे पहले मामला हल ना हुए तो फिर किसी और तरफ जाएगा। मजीद इंशाल्लाह अपडेट आपको करता रहूंगा और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वीलॉग बहुत लंबा हो गया, आपके सब्र का मैं ज्यादा इम्तहान नहीं लेता। इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह।